हेलो मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। स्वागत है आप लोगों का व्याकरण क्लास की ये हमारी पहली क्लास में। दोस्तों, व्याकरण पढ़ना इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, व्याकरण पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी एग्जाम में आप जाएंगे ना, आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम 30% तो जरूर देखने को मिलेगा व्याकरण, कम से कम बोले तो, है ना। इससे ज्यादा बोलेंगे तो आपका 40%, जैसे आपका 10वीं का एग्जाम हो गया, 12वीं का एग्जाम हो गया, यहाँ पे आपको कम से कम 40% व्याकरण देखने को मिलेगा। इसीलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ किए देरी किए हुए आज की हमारी ये पहली क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम जान देते हैं कि सर्वनाम है क्या। आप लोगों को लगता होगा अरे ये तो पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो आप में वहां पे आप फंस जाएंगे। इसलिए उसको समझना जरूरी है आपको। और किस लेवल का एग्जाम है, एग्जाम में प्रश्न आता है आपका, वो भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है हम आपको वो भी बताएंगे। तो देखिए, दरअसल सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलेंगे तो वह, यह, वे, तुम, आप आदि, ये सब क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसे समझिए आप, जैसे हम बोलेंगे आप मैं हूं और आप हैं, हम दोनों में बातचीत हो रहा है। और सीता पटना गई थी। सीता कहाँ गई थी? पटना गई थी। लेकिन सीता के जगह पे हम सीता इस्तेमाल नहीं किए। आप हमसे पूछे कि वह पटना गई थी, सीता पटना गई थी, तो हमने आपसे क्या कहा कि वह पटना गई थी। यानी कि मैंने सीता नहीं बोला, क्या बोला? वह पटना गई थी। यानी कि सीता के जगह पे मैंने क्या कहा आपसे कि वह पटना गई थी। वह, तो वह क्या है? उसमें आपका सर्वनाम हो गया। अब देखिए, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद है। पहला भेद है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यह, वह, आप, मैं, ये सब क्या है? पुरुषवाचक का पहचान है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको याद रखना है क्या, कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 प्रकार है। इस तरह से ये तीनों से कम आपको 2 प्रश्न तो एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे 10वीं का हो 12वीं का हो, आपको देखने को मिलेंगे। ये तीनों से किस तरह का प्रश्न आता है आपको हम लास्ट में वो भी बताएंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। और 6 भेद को पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना नहीं है, इसको मैं मिटाकर फिर आगे भी पढ़ाऊंगा। पूरा 6 प्रकार को विस्तार से बताऊंगा। तो पहला भेद इसका है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, यानी कि बोलने वाला को कहते हैं क्या? उत्तम पुरुष। उसी को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला कौन हो गया भाई? देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्वयं स्वयं मैं बोल रहा हूँ, तो स्वयं के लिए जो बोध हो उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यानी कि मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने वाला क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। उसी को बोलते हैं हिंदी में उत्तम पुरुष बोलते हैं। और मध्यम पुरुष कौन है? जैसे आप लोग हैं, सुनने वाला को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, सुनने वाला को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सेकेंड पर्सन है, यानी कि मध्यम पुरुष है, आप लोग सुन रहे हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? देखो, जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। इंग्लिश में थर्ड पर्सन भी कहते हैं। अन्य पुरुष कौन है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं ध्यान पूर्वक, बिल्कुल, है ना। और अपने दोस्त, वह दोस्त जो अभी आपका क्लास नहीं कर रहा, आपके साथ में नहीं है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि वह, वे, है ना, ये सब आपका किसकी पहचान है? थर्ड पर्सन का पहचान है, यानी कि अन्य पुरुष का पहचान है। ये बात आपको समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे इसका दूसरा प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर नित्यवाचक सर्वनाम। दोस्तों, ये शर्ट चेंज अचानक आप लोग देखे होंगे कि क्या हो गया। एक्चुअली ये वीडियो आधा किसी और टाइम का बना हुआ, आधा किसी और टाइम का है। किसी वजह से
पूरा वीडियो तभी नहीं बना पाए थे, ये किसी और समय का है। तो चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे बोलेंगे यह मार्कर है, जैसे बोलेंगे वह मोबाइल है। तो इस तरह से ये निश्चित है कि यह मार्कर है और वह मोबाइल है ना। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित हो, यानी कि वो मौजूद नहीं हो, सिंपल भाषा में समझिए, जो कि मौजूद ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलेंगे कोई, कुछ। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप बताइए निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, और एग्जाम वहां पे ऑप्शन में आपको देगा कोई, कुछ, या फिर दे देगा सी नंबर में दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको उस स्थिति में आपको दोनों ऑप्शन लगाना है, क्योंकि कोई और कुछ ये अनिश्चित है, मतलब निश्चित है ही नहीं, है अनिश्चित है। चलिए, अब तीसरा नंबर क्या में कह रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करे उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब बोलिएगा कैसे? तो जैसे बोलेंगे, जैसे आप कहावत में है, जो करेगा सो भोगेगा या फिर काटेगा। तो जो और सो क्या है? ये संबंध है, ये संबंध स्थापित हो रहा है, संबंध इसमें इसका हेल्प हो रहा है। तो इसलिए से आप कह सकते हैं कि संबंध व सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। उसकी पहचान याद रखिएगा, जो और सो, ये बहुत काफी है। अब देखिए, पांचवा नंबर में क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो कोई भी करता है ना, कोई भी करता प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसका प्रयोग करता है, उसी को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आप लोगों को पता है, प्रश्न करने के लिए हम लोग कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? कौन, क्या, कैसे, कहाँ। अगर ये सब शब्द आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ रहा है तो फटाक से आंख बंद करके मार दीजिएगा, क्योंकि ये सब हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं, है ना। यहाँ पे है ना क्या, कौन, कैसे आदि जितना भी है। उसके बाद लास्ट नंबर में क्या है आपका छठा प्रश्न? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग परवक्ता यानी कि बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, खुद के लिए करता है, उसे ही कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे क्या बोलेंगे हम लोग, मैं स्वयं पटना जाऊंगा, हम लोग स्वयं क्लास करेंगे अच्छे से व्याकरण, हम लोग स्वयं अच्छे से व्याकरण पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसी को बोलेंगे क्या? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो 2 4 5 तो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ इस तरह से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम के कौन सी पहचान है? तो सर्वनाम को आपको पहचान यहाँ पे पहचानना है, कौन सा है। पहला ऑप्शन ए है आपका पटना, सीता, या फिर दोनों, या फिर वह। तो बताइए आप लोग कमेंट में क्या होगा। तो दोस्त, इसका आंसर होगा आपका वह, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। तो पटना, सीता, ये क्या है आपका? ये आपका संज्ञा की पहचान है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या करा, निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुष की पहचान है? उत्तम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। देखिए, मैं, पहला ऑप्शन ए है आपका मैं, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी आपका है यह, ऑप्शन डी है आपका वे। तो बताइए जल्दी आप लोग, जल्दी जल्दी से कमेंट में कि क्या होगा इसका आंसर 2 नंबर का। चलिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका निम्न से क्या करा, उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मैं, है ना, इसके अलावा आप, ये सब क्या है आपका उत्तम पुरुष की पहचान है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान है? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं वो आपको मैं बता दूं। पहले किसे कहते हैं? जो प्रश्न करने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कहाँ पे हो रहा है भाई? जैसे वे लोग, या तो प्रश्न नहीं हो रहा है, सीता, या तो प्रश्न नहीं हो रहा है, मैं, प्रश्न हो रहा है नहीं हो रहा है ना। प्रश्न कहाँ पूछ रहे हैं आप? क्या में, क्या पूछ रहे हैं? क्या, क्या मतलब क्या होता है? आप प्रश्न कर रहे हैं, किसको नहीं बोलते हैं आपका नाम क्या है ना, वहां पर क्या है। तो इस तरह से
ये क्या क्या आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान है। अगला है आपका 4 नंबर में, निम्न में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का पहचान है। आपने पढ़ा था निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो स्वयं के लिए, खुद के लिए जिस चीज का बोध हो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका पहला है क्या, जो, जैसी, या फिर दोनों, या फिर मैं स्वयं। तो बताइए आप लोग जल्दी फटाफट से कमेंट में क्या होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, हम लोग स्वयं यह काम करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर आपका डी था। और इसका आंसर आप लोगों का क्या था, वैसे कौन सा, उत्तम पुरुष, ये ऑप्शन नंबर ए था। और इसका आंसर क्या था आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट था। तो कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, सोच कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों का ऐसे ही क्लास हम लेते रहेंगे दोस्त, हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको घबराना नहीं है, मैदान में हम आ गए हैं। अगर आप भी व्याकरण में अगर कमजोर है ना, या आपका दोस्त कमजोर है, टेंशन मत लीजिए, हमसे जुड़े रहिए, एकदम टकाटक आप लोगों को समझा देंगे, बिल्कुल खोपड़ी में एकदम बात घुसा देंगे। आप लोग बस जुड़े रहिएगा। और ये जो हम अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों से करवाएंगे, लाइव आकर क्वेश्चन बनाएंगे, मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे। आप लोगों को घबराना नहीं है, बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है। और इस तरह से आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़ाएंगे हम, अब आज सर्वनाम पढ़ाए हैं, फिर किसी दिन विशेषण पढ़ाएंगे, कम से कम 2 ठो पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आएंगे, वो भी लाइव करवाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन आपको पहले ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।